नमस्कार। SGKG स्टडीज़ एंड SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। और विज्ञान क्या होता है और विज्ञान की मुख्य शाखाएं, प्रमुख शाखाएं क्या होती है, उसका विभाजन कैसे होता है, विज्ञान क्या होता है और उसका विभाजन कैसे होता है, ये हम पहले क्लास में उसका डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम इस क्लास में जो हमने साइंस का जो हमने डिवीज़न किया था बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का फर्दर डिवीज़न होता है और फर्दर डिवीज़न होकर के कुछ और भी प्रमुख शाखाएं विज्ञान की प्राप्त हो जाती हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एलिमेंट्री जनरल साइंस में, जिसको प्राथमिक सामान्य विज्ञान कहते हैं, एलिमेंट्री जनरल साइंस में विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। आइए जानते हैं, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। हम पहले क्लास में देख चुके हैं कि प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के क्रमबद्ध ज्ञान अध्ययन से प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का जो स्कोप है वो पदार्थों के इर्द गिर्द है, तत्वों के इर्द गिर्द है, एलिमेंट्स के इर्द गिर्द है। उसके बाद से हमने देखा कि पदार्थ के दो भेद होते हैं, सजीव निर्जीव। सजीव का जो होता है उसमें जीव विज्ञान होता है, निर्जीव में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान होता है। और ये जो जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इनके अलावा, इनके अतिरिक्त जो इनके बाई प्रोडक्ट जो साइंस है उनका अध्ययन अभी हम करने जा रहे हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिस्ट है लुसेंट का। लुसेंट में कुछ ऐसा दिया हुआ है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एनाटॉमी को इन्होंने देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा है, इंग्लिश में भी लिखे हैं, और लिखे हैं वह जीव विज्ञान की शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो एनाटॉमी का वो जो शब्द का जो अर्थ है, शब्दार्थ, वहाँ पे अटक जाते हैं। सिरेमिक्स है, इसका शब्दार्थ में अटक जाते हैं। कोस्मोलॉजी है, इसके शब्दार्थ में अटक जाते हैं। इकोलॉजी है, अटक जाते हैं। इसलिए हमने क्या किया, जो जितने भी पॉइंट लुसेंट में कवर किए गए हैं, ये दोनों लिस्ट हो गए, ये दोनों लिस्ट हो गए, और ये हो गए, ये 5 पेज। इन सबको हमने आपके लिए थोड़ा सा कुछ ऐड करके बनाया है। जैसे हमने क्या किया, एनाटॉमी का इसमें हमने हिंदी में मीनिंग शरीर रचना विज्ञान दे दिया। एनाटॉमी का मीनिंग होता है शरीर रचना, तो एनाटॉमी को अगर विज्ञान से जोड़ेंगे तो शरीर रचना विज्ञान होगा, और नहीं तो एनाटॉमी को शरीर रचना कहते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया है, हम उसमें कुछ अपने तरफ से एडिशन किए हैं सो दैट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आप भूल न सके। तो आइए इसका एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले एनाटॉमी। एनाटॉमी मीन्स शरीर रचना। यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर के आंतरिक संरचना से संबंधित है। हमने आपको पहले ही बताया, हम जितने भी ये पढ़ने जा रहे हैं ब्रांचेज, ये जितने भी ब्रांचेज हैं दे आर सब ब्रांचेज ऑफ जंतु विज्ञान, रस्त विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। ये जो जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये जो जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, इन्हीं का वो सब डिवीजन है। न्यूक्लियस डिविजन, मैक्रो, उसका माइक्रो हो जाता है, वो ये मैक्रो हो गए, वो माइक्रो डिवीजन हो जाता है। तो इसलिए हम जितने भी उसमें हम पढ़ेंगे सब किसी न किसी इन्हीं में से 4 के अंग होंगे। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर के आंतरिक संरचना से संबंधित है। कहने का मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, बॉडी के बाहर, बॉडी के अंदर हमारे कौन कौन से पार्ट हैं, उनको हम एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी को हिंदी में मानव शास्त्र कहते हैं। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। मानव का विकास कैसे हुआ, मानव जंगल से, पहाड़ों से, पेड़ों से होते हुए, गांवों से होते हुए शहरों तक कैसे पहुंचा, इसको हम
एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी तो मुझे लगता है जाना पहचाना शब्द है। इसको हिंदी में ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। यह विज्ञान मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन करता है और इसे ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। सो इसका रिलेशन जो है फिजिक्स से है। फिजिक्स में हम क्या करते हैं, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं, जो आकाशीय पिंड हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पर जो ग्रह नक्षत्र हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, और उन आकाशीय पिंडों का मानव जीवन पर जो कुछ भी प्रभाव पड़ता है उसको एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी आकाशीय घटनाएं होती हैं उनका कुछ न कुछ मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है, उन्हीं का अध्ययन हम ज्योतिष शास्त्र में करते हैं। एस्ट्रोनॉमी, ये एस्ट्रोनॉमी जो खगोल विज्ञान है, ये प्योर खगोल विज्ञान है। खगोल विज्ञान ऐसा शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी और उसके वायुमंडल के बाहर होने वाले, खगोल मतलब क्या होता है, ख मतलब आकाश होता है। सो आकाश के ऊपर में, धरती से ऊपर जो कुछ भी स्टडी किया जाता है उसको खगोल विज्ञान कहा जाता है। जैसे वायुमंडल के बाहर होने वाली घटनाओं का अवलोकन, विश्लेषण तथा उनकी व्याख्या, एक्सप्लेनेशन की जाती है, खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सो जितने आकाशीय पिंड हैं, चाहे उनको ग्रह कहें, नक्षत्र कहें, तारे कहें, धूमकेतु कहें, जितने भी नाम आप दे सकें, ये सारे खगोलीय पिंडों का अध्ययन हम एस्ट्रोनॉमी में करते हैं, जिसको हिंदी में खगोल शास्त्र कहते हैं, खगोल विज्ञान कहते हैं। सिरेमिक्स, अच्छा क्या है, सिरेमिक्स का सीधा सीधा संबंध जो है मिट्टी से है। यह टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित है। जैसे क्या होता है, चीनी मिट्टी को क्या कहते हैं, गढ़ा जाता है। मिट्टी को पानी वगैरह से भिगो करके फिर उसको एक आकार में गढ़ा जाता है। गढ़ने के बाद से उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद से उसको अग्नि में तपाया जाता है और अन्य भी सुघट्य पदार्थ का भी निर्माण किया जाता है। सो सिरेमिक्स को मृतिका शिल्प भी कह सकते हैं। सिरेमिक्स का हिंदी में मृतिका शिल्प कह सकते हैं। मतलब मिट्टी से बने हुए जितने भी वस्तु हैं उनको वो सिरेमिक के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, कीमोथेरेपी, आजकल बहुत जाना पहचाना सा शब्द है ये। युवराज सिंह का कीमोथेरेपी हो रहा था, जो क्रिकेटर हैं, तो रसो चिकित्सा इसको बोलते हैं, रसायन चिकित्सा बोलते हैं। इसको कीमोथेरेपी एक ऐसा औषधीय उपचार है जो कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कैंसर जब होता है तो उसकी कोशिकाएं मल्टीप्लाई होती रहती है, रिप्लिकेट होती रहती है, रोज बढ़ती रहती हैं और एक दिन वो पूरा जीवन लीला समाप्त कर देती हैं। सो कीमोथेरेपी प्रोसेस में जो कैंसर की जो कोशिकाएं, जो सेल्स होती हैं, उन्हीं को डिस्ट्रॉय किया जाता है। कीमोथेरेपी शब्द दो शब्दों से मिल करके बना है, केमिकल अर्थात रसायन और थेरेपी अर्थात उपचार। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी को हिंदी में ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। सो जहाँ भी कॉस्मो आएगा, कॉस्मो जो होगा मिला कहीं ना कहीं ब्रह्मांड से मिलता जुलता होगा। यह समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की एक शाखा है। क्रायोजेनिक्स, सो क्या होता है, जब भी हम लोग कोई रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हैं, कोई सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं, तो उस समय हम बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया गया है। सो क्रायोजेनिक, नॉर्मल जो इंजन होती है, नॉर्मल इंजन में हम फ्यूल को जला करके हीट को बढ़ाते हैं। नॉर्मल इंजन में फ्यूल को जला करके हीट को बढ़ाते हैं, या यूँ कहें कि हीट बढ़ करके फ्यूल जलता है, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। लेकिन जब सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो वो ऊपर जब चले जाएंगे तो एक्सोस्फीयर में वहाँ पर हीट होती नहीं है। बीच का जो पीरियड वहाँ पर हीट नहीं होता, वहाँ पर ठंडी होती है। तो जिस जहाँ पर ठंडी होती है वहाँ पर तो इंजन चलेगा नहीं। तो वहाँ वैसा इंजन चाहिए जो ठंडी में चल सके, ठंडे फ्यूल से चल सके, उनको क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। सो भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसमें अत्यधिक निम्न ताप उत्पन्न करने व उसके अनुप्रयोग के पर अध्ययन किया जाता है। सो इसमें क्या होता है, निम्न ताप पर भी रॉकेट को, सैटेलाइट को हम लॉन्च कर देते हैं। इकोलॉजी,
इकोलॉजी को हिंदी में पारिस्थितिकी कहते हैं। यह विज्ञान की वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन करता है। सो पारिस्थितिकी क्या है? ये पर्यावरण से ही रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। यह पारिस्थितिकी जो है ये वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन करता है। एंटोमोलॉजी, अच्छा एंटोमोलॉजी क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं कीट विज्ञान। कीट मतलब कीड़े होते हैं। सो एंटोमोलॉजी, चिट्टी को भी आंट बोलते हैं ना, तो वैसे ही ये एंटोमोलॉजी है। सो जंतु विज्ञान की यह शाखा कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन करती है। सो एंटोमोलॉजी जहाँ भी आए वो कीट पतंगों के लिए यूज होगा, इसीलिए इसको हिंदी में कीट विज्ञान कहते हैं। इपिडेमियोलॉजी, इपिडेमियोलॉजी में इपिडेमी आपको पता है इंग्लिश में। इपिडेमी का मतलब होता है महामारी। डिसीज होती है और डिसीज जब स्प्रेड हो जाती है, फैलने लगती है चारों तरफ, तो उसको महामारी कहते हैं, एपिडेमी कहते हैं। तो एपिडेमी के स्टडी को ही एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। एपिडेमियोलॉजी महामारी विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान की यह शाखा महामारी और उनके उपचार से संबंधित है। एक्जोबायोलॉजी, ये जो है एक्जोबायोलॉजी है। एक्जो मतलब हमने बताया था आसमान के ऊपर एक्जोस्फीयर होता है। एक्जोस्फीयर मतलब आसमान से बहुत सबसे ऊपर वाला। तो एक्जोस्फीयर में ही जो बायोलॉजी की जो स्टडी की जाती है उसको एक्जोबायोलॉजी कहते हैं। इस विज्ञान के द्वारा पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों या उपग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। सो एक्जोबायोलॉजी का यूज कब करेंगे? जैसे चंद्रमा पर हम जीवन का तलाश कर रहे हैं, जीवन की संभावनाओं का तलाश कर रहे हैं। मंगल पर हम जीवन का तलाश कर रहे हैं, जीवन की संभावनाओं का तलाश कर रहे हैं। आए दिन कहीं ना कहीं से एलियन के बारे में न्यूज आ ही जाते हैं। तो ये जो अध्ययन है, ये एक्जोबायोलॉजी जो है, ये पृथ्वी से को छोड़ करके, पृथ्वी भी एक प्लेनेट है, पृथ्वी को छोड़ करके बाकी किसी प्लेनेट और सैटेलाइट पर जीवन की संभावनाओं के अध्ययन को एक्जोबायोलॉजी कहते हैं। जियोलॉजी, ये जियोलॉजी का हिंदी होता है भूगर्भ शास्त्र। जमीन के नीचे, पृथ्वी के नीचे, भूगर्भ मतलब पृथ्वी के गर्भ में, भूगर्भ संबंधी अध्ययन, उसकी बनावट, संरचना आज का अध्ययन और विज्ञान के द्वारा किया जाता है। जेरेंटोलॉजी, जहाँ भी जेरेंट आ जाए, जेरेंट वृद्धावस्था से संबंधित है। इंग्लिश में जहाँ कहीं भी जेरेंट आए वहाँ पर वृद्धावस्था का तुक्का लगाना है। तो जेरेंटोलॉजी जो है उसका अर्थ वृद्धावस्था है। तो जेरेंटोलॉजी में वृद्धावस्था और उससे संबंधित रोगों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में वो अर्थ का हिंदी में अर्थ जो है बागवानी है। सो हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों, पौधों को उगाने से लेकर के उनके मार्केटिंग तक का अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी, एपिग्राफी पहले के जो शिलालेख होते थे, पूरा लेख मतलब पहले के लेख किस पर लिखे जाते थे? पत्थरों पे लिखे जाते, शिला पर लिखे जाते थे। इस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हाइड्रोपैथी, जल चिकित्सा, इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा की जाती है। सो इसमें क्या होता है? हाइड्रो जहाँ भी आ जाए, हाइड्रो से आपको वाटर निकलना है। हाइड्रो जहाँ भी आ जाए वह हाइड्रो का मतलब होगा पानी। सो इसमें हाइड्रोपैथी में क्या होता है? जल चिकित्सा इसको हिंदी में कहते हैं। इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा की जाती है। उसके बाद से हाइजीन, हाइजीन के बारे में आजकल तो सभी लोग परिचित हैं। इसको हिंदी में स्वच्छता कहते हैं। स्वच्छता अभियान चला हुआ था इंडिया में, अभी भी चल रहा है। स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला यह स्वास्थ्य का विज्ञान है। तो हम जाते हैं, देखते हैं हॉस्पिटल वगैरह में कितना क्लीनिंग रखे रहना है, उसको हाइजीन कहते हैं। उसके बाद से होलोग्राफी, यह केसर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि है। सो होलो क्या होता है ना, ये प्रकाश पुंज है ये।
सो ये प्रकाश पुंज से 3 डायमेंशनल फिगर बनाने की एक विधि है। होरोलॉजी, होरोलॉजी जो है वो समय मापन की कला है। समय मापन विभिन्न प्रकार का होता है, तो होरोलॉजी जो है एक समय मापन की कला है, यह समय मापने वाला विज्ञान है। मैमोग्राफी, यह स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाला चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। कॉस्मोग्राफी, ब्रह्मांड विज्ञान, मैंने पहले भी कहा था जहाँ कहीं भी कॉस्मो आ जाए ब्रह्मांड से रिलेटेड हो जाएगा। इस शाखा के अंतर्गत विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद मेट्रोलॉजी, तो मेट्रोलॉजी का मीनिंग होता है ऋतु विज्ञान, मौसम विज्ञान। मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं तथा परिवर्तनों का अध्ययन ऋतु विज्ञान के द्वारा किया जाता है। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब आकृति विज्ञान, किस चीज़ का कैसा शेप होता है, उस शेप के, उसके संरचना के बारे में। सो पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन किस विज्ञान के द्वारा किया जाता है? मॉर्फोलॉजी के द्वारा। मॉर्फोलॉजी को हिंदी में आकृति विज्ञान कहते हैं। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका विज्ञान, ये तो बायोलॉजी में फेमस है। सो मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। सो न्यूरोलॉजी में हम क्या अध्ययन करते हैं? जो तंत्रिका तंत्र है, न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र के प्रॉब्लम्स और उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ओडोंटोलॉजी, ये दंत चिकित्सा विज्ञान है। BDS वाले और MDS वाले इसको करते हैं। दांतों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान ओडोंटोलॉजी, दंत चिकित्सा विज्ञान कहलाती है। ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, जहाँ भी ऑप्टिक आ जाए, ऑप्टिक मतलब प्रकाश, प्रकाश के प्रकार वह गुणों का अध्ययन करने वाले भौतिक शास्त्र की यह एक शाखा है। इसके बाद ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षी विज्ञान। चिड़िया होती है, पंछी उड़ते हैं, सो उनका एक विज्ञान है जिसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, पक्षी विज्ञान। इस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी जो है अस्थि विज्ञान है। प्राणी विज्ञान किस शाखा में हड्डियों का अध्ययन करती है? ऑस्टियोलॉजी में, अस्थि विज्ञान है ये। पोमोलॉजी, ध्यान रखना है, पोमोलॉजी में बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ये फल विज्ञान है, ये फूल विज्ञान नहीं है, ये फ्रूट साइंस है, ये फ्लावर साइंस नहीं है। सो पोमोलॉजी मीन्स फल विज्ञान, यह विज्ञान फलों के अध्ययन से संबंधित है। सिस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान, विज्ञान की इस शाखा के द्वारा भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोग्राफी भी होती है, रिएक्टर स्केल पर सिस्मोग्राफी को मापा जाता है। एरोनॉटिक्स, सो जैसे एयर आएगा, एयरो आएगा, ये एयर से रिलेटेड है। सो एयर में क्या होता है? जहाज उड़ते हैं, जहाज को क्या कहते हैं? विमान कहते हैं। तो विमान के साइंस को वैमानिकी कहेंगे, एरोनॉटिक्स वैमानिकी। इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। कॉस्मोगोनी, कॉस्मो पहले भी आया था, कॉस्मो का मतलब ब्रह्मांड ही होता है, ब्रह्मांड विज्ञान है। इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांड तत्व सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी जो है वो घास से संबंधित है। एग्रो तो होता है एग्रीकल्चर, लेकिन यहाँ पर एग्रोएस्ट्रोलॉजी जो है घास विज्ञान है, ये घासों से संबंधित विज्ञान की शाखा है। आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर में पेड़ लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। आर्बोरिकल्चर में वृक्षारोपण करते हैं, तो इसको क्या इसका जो विज्ञान है उसको बोलेंगे वृक्ष संवर्धन। आर्बोरिकल्चर मीन्स वृक्ष संवर्धन। वनस्पति विज्ञान में आएगा ये। यह वृक्ष उत्पादन संबंधित विज्ञान की शाखा है। आर्कियोलॉजी, पुरातत्व शास्त्र, यह पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रो मतलब खगोल होता है, सो एस्ट्रोफिजिक्स मीन्स खगोल भौतिकी। यह नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय अर्थात खगोल भौतिकी विज्ञान की शाखा है। सो आसमान के बारे में जानने वाली जो भौतिकी है उसको खगोल भौतिकी, एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं।
कैलिस्थेनिक्स। अच्छा, ऐसा है जहाँ पर भी कैलिस आ जाए तो समझ लीजिए कुछ न कुछ सुंदरता से, ब्यूटी से रिलेटेड कुछ ये इशू है। सो इस शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य एवं शक्ति वर्धन बयानों की विधियों संबंधित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। कॉन्कोलॉजी, कॉन्कोलॉजी कौन तो शंख को बोलते हैं, शंख बजाते हैं ना, कौंच जो होता है, भगवान विष्णु शंख बजाते हैं, भगवान श्री कृष्ण महाभारत में शंख बजाते हैं। तो कंकोलॉजी मतलब शंख विज्ञान। इस शाखा के अंतर्गत शंख विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद एंथोग्राफी। सो एंथोग्राफी नृवंश विज्ञान है। नृवंश मीन्स नृ मतलब नर होता है, सो मानव हो गया। तो इस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। इसको इथनोग्राफी कहते हैं। इथोलॉजी आचार विज्ञान। आचार मतलब पिकल नहीं है, ये पिकल का आचार होता है, ये आचार है। आचार मतलब बिहेवियर, कल्चर। आचार विज्ञान, इस शाखा के अंतर्गत प्राण योग के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जिनेकोलॉजी आवास आनुवंशिकी। इस शाखा के अंतर्गत जीनों, इन शाखा के अंतर्गत जीनों की जातियों के विभेदों का अध्ययन किया जाता है। बेसिकली ये जीन से रिलेटेड इसका साइंस है। जियोडेसी, इस शाखा के अंतर्गत भूगणित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जियोमेडिसिन, यह औषधि शास्त्र की वह शाखा है जो जलवायु तथा वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है। जो जलवायु और वातावरण है उसका स्वास्थ्य पर तो प्रभाव पड़ता ही है ना, अच्छा पड़ता है कि बुरा पड़ता है, कितना अच्छा पड़ता है, कितना बुरा पड़ता है, उसको जियोमेडिसिन के द्वारा अध्ययन किया जाता है। हेलियोथेरेपी। पहले मैंने बोला था हेलियो जहाँ आएगा सूर्य से संबंधित होगा, प्रकाश से संबंधित होगा, पुंज से संबंधित होगा। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को हेलियोथेरेपी कहते हैं। हेलियोथेरेपी में क्या डॉक्टर बताते हैं कि सूर्य के प्रकाश में रहने से हमें फ्री में विटामिन डी मिल जाता है। तो इसलिए विटामिन डी का जो स्टडी है वो हेलियोथेरेपी के अंतर्गत आता है। उसके बाद से ओरोलॉजी। ओरोलॉजी मीन्स पर्वत विज्ञान। पार्वती की पहाड़ों की स्थलाकृति का अध्ययन करते हैं। इसमें पत्थर के बारे में, शैल के बारे में, पहाड़ों के बारे में ओरोलॉजी में अध्ययन करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो का मतलब होता है जल। हाइड्रोपोनिक्स मतलब सिर्फ और सिर्फ जल से खेती होती है। इसमें मृदा विहीन खेती हम लिखे हैं। मृदा विहीन मतलब बिना भूमि के, बिना जमीन के खेती होती है। खेती के लिए जमीन की जरूरत है ना, मिट्टी की जरूरत है ना, यहाँ पर बिना मिट्टी की खेती होती है। हाइड्रोपोनिक्स में बिना मिट्टी की खेती होती है, इसीलिए इसको मृदा विहीन खेती कहते हैं। इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो जल दिया जाएगा उसी जल में जितने मिनरल्स होने चाहिए वो सारे मिनरल्स उसी में डिजॉल्व कर दिए जाते हैं। जो मिनरल्स प्लांट्स को मिट्टी से मिलनी चाहिए वो सारे मिनरल्स उसी पानी में, उसी जल में डिजॉल्व कर दिए जाते हैं और उसमें आपका प्लांटेशन होता है। हाइड्रोस्टेटिक्स, हाइड्रो जल से रिलेटेड है, इसलिए ये द्रव स्थिति विज्ञान है। इस शाखा के अंतर्गत द्रव स्थिति का अध्ययन किया जाता है। लेक्सिकोग्राफी कोश विद्या है। कोश विद्या समझ रहे हैं? लेक्सिकोग्राफी का मतलब डिक्शनरी से रिलेटेड है। डिक्शनरी को शब्दकोश कहते हैं। तो शब्दकोश को बनाने का जो रूल है, जो नियम है, जो साइंस है, उसको लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। कोश विद्या यह शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला है। न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी को अंक ज्योतिष कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी होती है और न्यूमरोलॉजी होती है। न्यूमरोलॉजी में अंक इस नंबर का मोबाइल रहना चाहिए, नंबर रहना चाहिए, इस नंबर का गाड़ी नंबर होना चाहिए, इस नंबर का अगर डेट ऑफ बर्थ है तो उसका आउटपुट क्या होता है, उसका हम कैलकुलेशन करते हैं न्यूमरोलॉजी में। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स में क्या होता है, क्वाइन का जो होता है, क्वाइन से रिलेटेड मुद्रा शास्त्र है ये। इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स में
पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी का मैंने अल्टरनेट इंग्लिश डाला है एल्गोलॉजी, सो एल्गी से रिलेटेड है। ये एमसीक्यू में बहुत कंफ्यूज करता है। फाइकोलॉजी एल्गी का है, शैवाल का है, फंगी का है, ये बड़ा कन्फ्यूजन करता है। सो इसलिए फाइकोलॉजी को एल्गोलॉजी भी कहते हैं और इसको हिंदी में शैवाल कहते हैं। फाइकोलॉजी को ही एल्गोलॉजी कहते हैं। तो अगर पूछता है कि एल्गी का अध्ययन तो फाइकोलॉजी में ही होगा, शैवाल का अध्ययन तो फाइकोलॉजी में ही होगा। इस शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। सेलिनोलॉजी, जैसे होलियो हम पढ़ रहे थे ना, हेलियो, जैसे हम हेलियो पढ़ रहे थे सूर्य से रिलेटेड, वैसे सेलिनो जो होता है वो चंद्रमा से रिलेटेड होता है। तो सेलिनोलॉजी का मीनिंग होता है चंद्र विज्ञान। इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर, बहुत इसका रिपीटिशन होता है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछे जाते हैं। सेरीकल्चर का मीनिंग होता है रेशम कीट पालन करने का विज्ञान है ये। इस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े के पालन और उससे रेशम के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। टेलीपैथी, टेली मतलब दूर होता है, सो कुछ ऐसा पैथी, कुछ ऐसा सिस्टम, कुछ ऐसी दवा जो दूर से ही दी जा सकती है। वो कब दिया जा सकता है? मानसिक अध्ययन करके दिया जाता है। इस शाखा के अंतर्गत मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। हिप्नोलॉजी, सो हिप्नोलॉजी, हिप्नोटाइज करने वाला तो आपने सुना होगा। सो हिप्नोलॉजी जो है निद्रा विज्ञान से संबंधित है, आदमी सो जाता है, सो नींद का अध्ययन जो है हिप्नोलॉजी में किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक आपने सुना होगा, टॉक्सिक जो होता है विष होता है, जहर होता है। सो टॉक्सिकोलॉजी मीन्स विष विज्ञान। इस शाखा के अंतर्गत विषयों के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो करेंसी आजकल बहुत चल रही है, तो क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो का मतलब होता है कोडिंग करके, जो असली नाम है वो नाम नहीं रखना, अलग नाम। कोयम्बतूर है, कोयम्बतूर में को मैं सी से डिनोट करूंगा, पटना को मैं पी से डिनोट करूंगा, मुंबई को मैं एम से डिनोट करूंगा, तो ये मेरे लिए क्या गया? कोडिंग हो गया। इस कोडिंग को क्रिप्टोग्राफी कहते हैं और इसका कंप्यूटर वर्ल्ड में बहुत यूज होता है। इस शाखा के अंतर्गत गूढ़ लेखन, ये गुड़ नहीं है, गुड़ है, गूढ़ लेखन या बीज लेखन संबंधी, मतलब कोडिंग का, एंजा कोडिंग वगैरह सब होता है ना, तो ये कोडिंग से रिलेटेड है, ये क्रिप्टोग्राफी। कुछ और छूट गए हो तो इसमें देख लेते हैं। बायोलॉजी, वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं से संबंधित विज्ञान है। आर्कियोलॉजी हम पढ़ चुके हैं, एस्ट्रोनॉमी पढ़ चुके हैं। एस्थेटिक्स, सौंदर्य साधन का अध्ययन करने, सौंदर्य शास्त्र का हमने केलियो से रिलेटेड हमने पढ़ा था, केलियोग्राफी। ये यहाँ पर एस्थेटिक्स है, ये भी सौंदर्य शास्त्र से रिलेटेड है। जेनेटिक्स जो है जीवों के आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन करने का विज्ञान है। जियोलॉजी जो है इसको हम पढ़ चुके हैं, भूगर्भ शास्त्र है। एपिग्राफी हम पढ़ चुके हैं, शिलालेख से संबंधित। ऑर्थोपेडिक्स ये अस्थियों से रिलेटेड है। न्यूरोलॉजी हम पढ़ चुके हैं। निम्समेटिक्स पुराने सिक्कों का अध्ययन हम पढ़ चुके हैं। फोनेटिक्स नहीं पढ़े। सो फोनेटिक्स में क्या होता है? विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत स्वर ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। फिलोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत भाषा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। साइकोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोलॉजी है, इस शाखा के अंतर्गत जल का अध्ययन किया जाता है। और ये दवाओं के निर्माण से संबंधित जो चिकित्सा विज्ञान है, इसको इससे पहले वाले में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो इस तरीके से फार्मेसी होगी, ये फार्मालॉजी, शायद फार्मेसी ऐसा, फार्मालॉजी है ये। दवाओं के निर्माण से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा जो है फार्मालॉजी है। सो ये जितने भी हम अध्ययन कर रहे हैं, ये सब हम SGKG स्टडीज यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें
और हमारा बाकी स्टडी मटेरियल ये हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल SGKG 2.22 पर अवेलेबल है। आप इस पर भी जा कर के आप देखिए, ये SGKG स्टडीज़ है, इस पर ये प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 26 प्लेलिस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और पॉलिटी ये दोनों के सेम मिलते जुलते सिलेबस होते हैं, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है और यही पॉलिटी भी है। इसी तरीके से SGKG 2.22 पर बहुत सारे मटेरियल हैं, आप इस पर जा कर के इसका अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। रिवीजन कीजिए, ये टर्मिनोलॉजी है, इस टर्मिनोलॉजी आपको बार बार 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करने से याद होगा। इसको याद करना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर है, ये एग्जामिनर का पेट चैप्टर है। ये इसमें से वो 2-4 क्वेश्चन पूछते ही हैं। हर क्वेश्चन को आप कोई भी क्वेश्चन को उठा कर देख लीजिए, सब में वो इसमें से क्वेश्चन डालते हैं। इंग्लिश में भी ये काम आता है, इसलिए इसको आप 2 बार 3 बार 4 बार करके इसका